रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हो गई हैं और ये मेरा पहला ही गाना था, पहला ही गाना मैंने कोक स्टूडियो में कर लिया, तो अब सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करूं जो मैच ना भी करे तो एटलीस्ट अच्छा हो। भूल गई मजबूरी नू, दुनिया दी दस्तूरी नू, साथ तेरा है बतेरा, पूरा कर जरूरी नू। पसूरी जब से रिलीज़ हुआ है जी, इट्स बिन लॉन्ग, लेकिन वो ट्रेंड कर रहा है कॉन्स्टेंटली, विच इज़ ग्रेट। हाँ जी। जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जो कमेंट्स आ रहे हैं, कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मतलब ये तो मुझे पता था शुरू से ही, लाइक जब गाने पे काम करना शुरू किया कि मतलब सबको पसंद ही आएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं भी लोगों को इतना पसंद आऊँगी, तो बहुत खुश हूँ मैं। आर्ट वर्क भी बना रहे हैं लोग, और आपका जो आई थिंक दे वर योर सिबलिंग्स, जिसमें आपका रिएक्शन लोगों को लग रहा है वो मेरे बहन भाई हैं, लेकिन नहीं है। जो साथ लड़की खड़ी है वो मेरी दोस्त है, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड ईमान, और उसके साथ जो है वो भाई है, उसका भाई है। So, जो रिएक्शन है आपका वीडियो देखते हुए और जब रिलीज़ हुई तो कैसा फील कर रही थी आप? सिबलिंग्स अगर वो नहीं भी थे तो घर वालों का रिएक्शन, फ्रेंड्स का रिएक्शन, क्योंकि हमने तो एक बिट देखा है ना। जी 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 जी। मैंने सोचा हुआ था कि लाइक मैंने और ईमान ने इकट्ठे शुरू किया था ये शेगिल जो है, लेकिन अब सिर्फ ऑब्वियसली मैं ही चला रही हूँ, लेकिन चूँकि हमने इकट्ठे शुरू किया था, मुझे था कि इतनी बड़ी चीज़ हुई है तो मैंने उसके साथ देखनी है, तो फिर मैं उसके अपार्टमेंट पे गई और फिर वहाँ पर हमने इकट्ठे देखा, और बस जो हमारा रिएक्शन था वो डिसबिलीफ वाला था। तो आपने बताया कि ईमान के साथ आपने शुरू किया था, सो किसी स्पेस पे शायद यू स्टार्टेड सिंगिंग। हाँ जी, उसके बारे में बताएं। हम लोग हॉस्टल में रहते थे FC के, द यूनिवर्सिटी वेयर वी स्टडीड, तो बस हम लोग बोर हो रहे थे और लाइक हम ज़्यादातर उसी के कमरे में बैठ के गप्पे मारते थे, तो बस हमने सोचा कि एक दिन के बोर हो रहे हैं तो ये करते हैं। उसका आइडिया था ये, क्योंकि मैं गुनगुनाती रहती थी उसके सामने, उसको बहुत पसंद था, तो उसने कहा कि चलो शुरू करते हैं कुछ फ़न के लिए इंस्टाग्राम पे, तो कर लिया। बस ये वैसे ही था, टाइम पास ही था उस वक़्त, लेकिन अब तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल हो गया। आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको भुलाना नहीं। सो कितना अरसा हो गया उस बात को, और अगर हम पसूरी से पहले की बात करें तो आपकी जर्नी विद म्यूज़िक एंड सिंगिंग एंड एवरीथिंग? शेगिल को शुरू हुए हुए 2 साल हो गए मेरे ख्याल से, शायद 2 साल से। मई 2019 में हुआ था शुरू, तो अब 2022 आ गए, तो 2 से थोड़े से ऊपर हो गए साल। बस यही था, मतलब तभी करती थी जब कन्वीनियंट होता था मेरे लिए, इसीलिए मैं कम वीडियोस डाली हुई है पेज पे, इतनी ज़्यादा नहीं है। और लोग कंप्लेन भी करते थे, शिकायत भी करते थे कि क्यों आपने इतनी इतने देर बाद लगाती हैं, लेकिन मैं तभी लगाती थी जब दिल होता था या जब कन्वीनियंट था। तो बस फिर सर जुल्फ़ी उन्होंने देखा कि मैं कैसा गा रही हूँ, उन्हें पसंद आया, तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे बोला कि आई वांट कीप यू फॉर कोक स्टूडियो, तो बस द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। वहाँ से जब अप्रोच किया तो आपका क्या रिएक्शन था, और इस प्रोसेस हाउ पसूरी केम इनटू लाइफ? जब उन्होंने बताया तो मैंने बस थैंक यू उन्हें बोला, ज़्यादा मैं फ्रीक आउट नहीं हुई इस वक्त, क्योंकि यकीन भी नहीं आ रहा था मुझे, तो कुछ टाइम लगा मुझे प्रोसेस करने में। तो बस उसके बाद उन्होंने मुझे जब कॉल पे बताया तो उन्होंने कहा कि वो कुछ हफ्तों बाद मुझे बताएंगे कि मेरा कोलैबोरेशन है किसके साथ। तो फिर उन्होंने जब मुझे बताया कुछ हफ्तों बाद कि अली सेठी के साथ है, तो मतलब मैं बहुत खुश थी। ऑब्वियसली इट्स अली सेठी। अली सेठी के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छे हैं, और होता है ना कि लाइक एक ऑब्वियसली आप नर्वस होते हैं कि ही इज़ सच अ बिग स्टार, लेकिन उन्होंने इतना कंफर्टेबल फील कराया, और वो बहुत अच्छे हैं, डाउन टू अर्थ हैं और बहुत नॉलेजेबल हैं। जब वो बात कर रहे होते हैं म्यूज़िक के बारे में तो लाइक दिल चाहता है सुनने का। पसूरी जो हमने सुना और देखा, द वीडियो चंद मिनट्स की वीडियो है, लेकिन जो सब कुछ इसमें, जो मेहनत, जो शॉर्ट्स, जो सब लगा है, अली सेठी ऑल्सो मैंशनड अपने सोशल मीडिया पे कि 1 साल लगा पसूरी क्रिएट करने में। सो
क्रिएशन ऑफ पसूरी के साथ हमें थोड़ा सा डिटेल्स वी वुड लाइक टू नो। मैंने बस गाना गाया मेरा इतना ही पार्ट था। लेकिन हाँ, ड्रेस में थोड़ा सा जो मैंने अपना आउटफिट पहना था उसमें मेरी इनपुट थी कि मुझे थोड़ा सा ना बोहेमियन टाइप लुक चाहिए थी, थोड़ा ज़रा फ्लोई सा ड्रेस हो। लोगों को वो भी बहुत पसंद आया है, द ड्रेस। एवरीबडी इज़ बीन आस्किंग मी इन माई DMs के ये ड्रेस मुझे भेज दें, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, उस तरह से सवाल। उसके अलावा जो मेरे पार्ट की मेलोडी है वो मैंने और जुल्फी ने मिल के सॉर्ट ऑफ बनाई थी। सो प्री कोक स्टूडियो एंड विद पसूरी, आपके अंदर का म्यूजिशियन या जो भी सिंगिंग को लेके आपकी फॉन्डनेस हो, किस तरह का ट्रांजिशन, हाउ डू यू फील? आई एम श्योर वो बहुत एक मेजर डिफरेंस है। पहले it was very impartial and like my attitude towards it, but now I feel really committed to it because I mean मुझे इतना मज़ा आया और मेरा दिल चाह रहा है इसको परस्यू करने का। ओके, बस अब मैं लगूंगी मेहनत करूंगी। मैं क्लासिकल म्यूज़िक सीखना चाहती हूँ, वो करूँगी मैं इस साल, और मैं लिखना शुरू करूँगी। सो ग्रोइंग अप आपकी कोई ऐसी एस्पिरेशन थी कि म्यूजिशियन या सिंगर बनने का कोई शौक या बहुत ambition? छोटे होते हैं, लेकिन होते हैं ना एज यू ग्रोइंग अप, आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं नहीं डॉक्टर बनना है, वो करना है, तो अंदर की वो सारी जो होती हैं वो मर जाती हैं। तो वही वाला सीन था कि मतलब मैंने छोड़ दिया था सोचना, वरना बहुत बचपन में था मुझे शौक, स्पेशली बिकॉज आई यूज्ड टू वॉच हैना मोंटाना। मुझे तो था ओ मुझे करना है, बट वैसे नहीं। So, अब जब आपने किया और एक प्रोफेशनली ऑफ कोर्स अब आप परस्यू भी करना चाह रही हैं और हमने देखा भी कोक स्टूडियो पे, तो अब आपके इर्द गिर्द या फैमिली का क्या रिएक्शन था? आर दे ओके विद इट? हाँ जी, एब्सोल्युटली, माय फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव। बाकी लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं, नेबर्स, पूरी कम्युनिटी सब बहुत एक्साइटेड हैं। दुआएं बहुत मिल रही हैं मुझे और मैं बहुत आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू एवरीबडी। ऑल द पॉजिटिविटी, कोई ऐसा कमेंट, कोई ऐसी बात जिसने आपको अपसेट किया हो या वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव ना हो अबाउट द सॉन्ग और यू? नहीं, बस यही था लोगों को कि अंग्रेज़ी क्यों बोल रही है। मेरे से सवाल अंग्रेज़ी में किए जा रहे थे, इसीलिए मैं अंग्रेज़ी बोल रही थी। So you shot for Hussain Rehar, if I'm not wrong. जी। I was lucky enough, उन्होंने मुझसे बोला कि वो कोई कैंपेन करें of career oriented women. Okay. तो हालांकि मैंने अभी शुरू किया है, लेकिन he was kind enough to call me. So, as opposed to singing, ये वाला एक्सपीरियंस कैसा था फैशन शूट का? अच्छा था, मुझे हील्स पहननी पड़ी 4 इंच की, और मैं नहीं पहनती, मैं बिल्कुल फ्लैट्स पहनती हूँ ज़्यादातर। ओके। तो खड़ा होना बहुत मुश्किल था उनमें, और लाइक थोड़ा सा मुझे बिकॉज वो वीडियो भी उन्होंने बनानी थी, तो कुछ स्टेप्स वॉक करने थे, बहुत मुश्किल से मैंने वॉक किया, यूँ हिल रही थी अदरवाइज में। बस अच्छा था, बहुत अच्छा था। थोड़ा सा ऑकवर्ड भी था बिकॉज यू नो लाइक आपको पोज करना होता है, मुझे पोज करने में थोड़ी सी ऑकवर्डनेस फील होती है, लेकिन उन्होंने बहुत कंफर्टेबल कर दिया, और लाइक उन्होंने कहा था बस एक्ट करो जैसे आप किसी रेड कार्पेट पे चल रही हो। ओके। तो बस एक्ट ही किया, अच्छा लग गया सबको।